महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। आपके भाग्य का ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कभी कभी इंसान जीवन भर मेहनत करता रहता है, संघर्ष करता रहता है, लेकिन सही समय आने से पहले उसका फल नहीं मिलता। आप भी अब तक अपने हिस्से की मुश्किलों से गुजरे हैं। आपने दुख देखे हैं, कष्ट सहे हैं, और शायद कई बार ऐसा भी लगा होगा कि भगवान आपके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन आज का यह क्षण एक नया अध्याय खोलने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। महादेव की शक्तियां, ग्रह, नक्षत्र और स्वयं महादेव की कृपा अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। आज रात 11 बजे के बाद आपके सामने जो घटनाएं घटेंगी वे आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल देंगी। लेकिन साथ ही मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपकी तरक्की की राह में रोड़ा बन रही हैं। यह वस्तुएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा नकारात्मक है। यह आपकी खुशियों को आपके दरवाजे तक आने देती है, मगर उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने देती। यह वैसा ही है जैसे बरसात का पानी आपके घर के बाहर गिर रहा हो, लेकिन आपके दरवाजे पर ताला लगा हो और आप भीग ना पाएं। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार महसूस किया है कि कोई शुभ काम होने ही वाला था और अचानक रुक गया। धन मिलने वाला था और किसी वजह से हाथ से निकल गया। रिश्तों में सुधार होना था और फिर से तनाव बढ़ गया। यह सब यूं ही नहीं होता। यह उन नकारात्मक चीजों की वजह से है जो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोक रही हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको न केवल उन अशुभ वस्तुओं के बारे में बताऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि उन्हें घर से बाहर करने के बाद आपके जीवन में कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन आएंगे। आपने शायद कभी गौर किया होगा, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो बीच में अड़चनें आ जाती हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिलता। आपके सपने पूरे होने से ठीक पहले कोई बाधा आ खड़ी होती है। यही कारण है कि आपने जीवन भर संघर्ष तो बहुत किया, मगर संतोष और शांति बहुत कम पाए। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज रात जब घड़ी की सुई 11 बजे पर पहुंचेगी, तब से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। यह वही ऊर्जा है जो आपके पूर्वजों ने वर्षों पहले चाही थी। यह वही वरदान है जिसकी तलाश में आपके माता पिता ने कई बार आंखें बंद करके प्रार्थना की थी। अब वह समय आपके लिए आ चुका है। लेकिन ध्यान रहे, भाग्य केवल उन पर मुस्कुराता है जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो। अगर आप अपने घर से उन अशुभ चीजों को नहीं हटाएंगे तो खुशियां आपके दरवाजे तक आकर लौट जाएंगी। जैसे कोई मेहमान आपके घर के बाहर खड़ा रहे और दरवाजा बंद होने की वजह से बिना अंदर आए लौट जाए। मेरे बच्चे, यह समझना जरूरी है कि जीवन की हर परेशानी का कोई ना कोई कारण होता है। जब तक हम कारण को पहचानकर उसे दूर नहीं करते, तब तक परिणाम नहीं बदलता। इसलिए मैं आपको आज वे रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपको याद है आपने कितनी बार रात भर मेहनत की है? 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कितनी बार अपने सपनों को कुर्बान किया है? जब आपके दोस्त नए कपड़े पहनकर घूमने जाते थे, आप घर पर बैठकर खर्च गिनते थे। जब दूसरे लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे, तब आप सोचते थे कि घर में अगला भोजन कैसे बनेगा। लेकिन यही संघर्ष आपके भाग्य को गढ़ रहा था। यही तपस्या अब रंग लाने वाली है, क्योंकि भगवान कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। सूरज जरूर उगता है और अब आपके जीवन का सूरज निकलने वाला है। आज रात 11 बजे से शुरू होकर आने वाले दिन आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। अचानक आपको ऐसी संपत्ति मिल सकती है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। आपकी मेहनत का फल अचानक कई गुना होकर लौट सकता है। लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि खुशियों के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे नदी का पानी जब बढ़ता है तो वह खेतों को भी उपजाऊ बनाता है और साथ ही किनारे भी काट देता है। ठीक वैसे ही अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह खुशियां आपके जीवन में पूरी तरह स्थायी नहीं हो पाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज ही निर्णय लीजिए। अपने घर से वे चीजें निकाल दीजिए जो आपके भाग्य के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। याद रखिए, जब राहु देता है तो बहुत अधिक देता है, इतना कि संभालना मुश्किल हो जाए। और जब शनि प्रसन्न हो जाते हैं तो वे व्यक्ति सबसे बड़ी मुश्किलों से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आपने अब तक संघर्ष किया है, इसलिए अब आपके लिए सुख और समृद्धि का द्वार खुलने वाला है।
लेकिन आपको एक और बात समझनी होगी। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है बल्कि सोच की भी कमी है। अगर इंसान केवल 2 वक्त की रोटी में ही संतुष्ट हो जाए और बड़ा सोचने से डर जाए तो उसका भाग्य भी बड़ा नहीं बन पाता। इसलिए अब समय है कि आप अपनी सोच को मोटा करें, अपने सपनों को बड़ा बनाएं। जब आप बड़ा सोचेंगे तभी ब्रह्मांड भी आपको बढ़ा देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आपके छिपे हुए शत्रु भी आपके सामने झुकेंगे। जो लोग अब तक आपकी तरक्की देखकर जलते थे वे भी आपकी सफलता को मानने पर मजबूर होंगे। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि लोग सोचेंगे आखिर यह हुआ कैसे। लेकिन आप जानते होंगे कि यह केवल महादेव की कृपा और आपकी मेहनत का परिणाम है। आज रात 11 बजे से यह सब शुरू हो जाएगा। यह पल केवल साधारण नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। यह वे क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी ओर मुस्कुरा रहा है। तो अब संकोच मत कीजिए, अपने घर से वे 3 अशुभ चीजें निकाल दीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि आप ब्रह्मांड को यह दिखाएं कि आपकी इच्छाएं कितनी बड़ी हैं। जैसे ही आप भीतर से यह विश्वास करेंगे कि आपका सपना छोटा नहीं बल्कि विशाल है, वैसे ही खुशियों का सिलसिला अपने आप शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, आज रात ठीक 11 बजे आपके जीवन में एक बेहद खास मोड़ आने वाला है। इसकी हल्की सी झलक मैं अभी आपको देता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए क्योंकि इसी के साथ मैं आपको उन 3 वस्तुओं के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में रहते हुए आपके सपनों को दबा रही हैं और घर को श्मशान जैसा माहौल बना रही हैं। आपके सपने हमेशा ऊंचे रहे हैं। आप चाहते हैं कि जीवन में हर सुविधा मिले, आपको भी वे सब कुछ मिले जो दूसरों को आसानी से मिल जाता है। आप भी समृद्ध और शानदार जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन कई बार आपकी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। एक कारण यह भी है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना पसंद करते हैं। शोरगुल से दूर रहकर शांति में जीना आपको अच्छा लगता है। एकांत आपके लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून है। आप किसी शांत जगह पर रहकर भी संतुष्ट हो जाते हैं और बिना किसी अपेक्षा के अपने काम में लगे रहते हैं। आपकी भावनाएं बहुत कोमल हैं। आप दूसरों के लिए आसानी से पिघल जाते हैं, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि यह व्यक्ति मेरा साथ देगा, मेरी मदद करेगा, मुझसे सच्चा प्रेम करेगा। लेकिन यही विश्वास बार बार आपको चोट पहुंचाता है। कई लोग आपके इस सरल स्वभाव का फायदा उठाते हैं और आपको धोखा देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आज की रात के बाद एक बात पक्की समझ लीजिए, अब पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली साफ कहती है कि यदि आपने भरोसा किया तो धोखा निश्चित मिलेगा। आने वाले समय में आपके अपने रिश्तेदारों से भी मतभेद हो सकते हैं। छोटी सी बात बड़ी दूरी का कारण बन सकती है और यही दूरियां रिश्तों की नींव हिला सकती हैं। आपका स्वभाव बहुत सरल है, आप कभी चतुराई से काम नहीं लेते। कोई आपके सामने झूठी कहानी सुनाता है और आप बिना सोचे उस पर विश्वास कर लेते हैं। कोई दिखावटी आंसू बहाता है और आप उसे सच्चा समझ लेते हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपनी थाली की रोटियां भी दूसरों को बांट देते हैं, यहाँ तक कि अपनी मेहनत की कमाई भी दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। यह भलमनसाहत आपकी खूबी है, लेकिन यही आपका सबसे बड़ा दोष भी बनती जा रही है। आपको यह जानना होगा कि इस दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आज का युग स्वार्थ से भरा है। यहाँ भाई अपने भाई के लिए नहीं ठहरता, बेटा अपने माता पिता का भी नहीं होता, तो दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। आपकी कुंडली भी यही कहती है कि आपको बार बार विश्वासघात मिला है और आगे भी बड़े बड़े धोखे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा तो अभी आना बाकी है। आने वाले वक्त में आपके बहुत करीबी में से ही कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा विश्वासघात करेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अगर आपने अभी से सावधानी नहीं बरती तो यह नुकसान बेहद भारी हो सकता है। यह आपकी संपत्ति से जुड़ा हो सकता है। कोई आपका व्यापार हड़प सकता है या फिर कोई आपका कीमती सामान भी चुरा सकता है। नौकरी, कारोबार, यहाँ तक कि घर परिवार में भी यह धोखा संभव है। इसीलिए अब समय है चौकस रहने का। अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों की रक्षा स्वयं कीजिए, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। अब किसी पर आंख मनकर भरोसा करना छोड़ दीजिए। याद रखिए, इस दुनिया में लोग छोटे से छोटे लाभ के लिए भी लड़ाई झगड़े कर लेते हैं और आप अक्सर लाखों करोड़ों की उम्मीदों के साथ दूसरों पर विश्वास कर बैठते हैं। यह स्वभाव अब बदलना होगा, क्योंकि यह भोलेपन का मुखौटा उतारे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, आपका हृदय दयालु है। किसी गरीब, असहाय या जानवर को देखकर आपके भीतर करुणा जाग जाती है।
मदद करने का स्वभाव आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन इस खूबी का भी कई लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए सहायता अवश्य करें, पर समझदारी से यह सोचकर करें कि कब, कहां और कितनी मदद करनी है। मेरे बच्चे, आज रात 11 बजे से आपके जीवन में वे बदलाव शुरू होगा जो आपको नई दिशा देगा। लेकिन तभी जब आप अपने भोलेपन को पीछे छोड़कर सतर्क और समझदार बनने का निर्णय लेंगे, तभी आपके सपने पूरे होंगे और महादेव आपको वह हिस्सा देगा जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मदद करना पुण्य का काम है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर किसी की सहायता मत कीजिए। जब आप बिना समझे बुझे मदद करते हैं तो वही नेकी आपके लिए छल और कपट बन जाती है। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, दयालु रहें, लेकिन समझदारी के साथ। अब आइए उस प्रश्न पर जो हर किसी के मन में कहीं न कहीं छुपा होता है, मृत्यु का रहस्य। जी हाँ, यह सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुवार जी, मेरी मृत्यु कब होगी? क्या मैं लंबी उम्र जी पाऊंगा? सच तो यह है कि हर इंसान किसी ना किसी चीज के लिए जीवन भर तड़पता रहता है। कभी धन के लिए, कभी सुख सुविधाओं के लिए, कभी अच्छे जीवन साथी के लिए, कभी नौकरी या सेहत के लिए। और जब एक चीज मिल जाती है तो तुरंत दूसरी चाहत जन्म ले लेती है। यही मानव स्वभाव है। भगवान जब दया करके आपकी झोली भरते हैं तब कुछ ही समय बाद वही चीज आपको सामान्य लगने लगती है। फिर आप नई लालसा के पीछे भागते हैं। यही कारण है कि संतुष्टि मिल ही नहीं पाती। पहले आप हजारों कमाकर भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर लाखों मिले तो भी चैन नहीं मिला। सुकून हमेशा दूर दूर ही लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, आपकी मृत्यु केवल तब होगी जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी। भगवान ने जितना समय आपके लिए लिखा है उतना ही आप जिएंगे। आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसका संकेत साफ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अकाल मृत्यु केवल उन्हीं को मिलती है जो पापों के बोझ तले दबे रहते हैं। आप बेवजह की चिंताओं में हमेशा घिरे रहते हैं, कभी परिवार की फिक्र, कभी भविष्य की, कभी व्यापार या नौकरी की, और कई बार तो ऐसी बातें भी आपको तनाव देती हैं जो असल में होती ही नहीं। यही कारण है कि आपको चैन और शांति नहीं मिल पाती। इसीलिए मैं कहता हूँ, भगवान का नाम लें, भजन करें, ध्यान में बैठे, वही आपको असली सुकून देगा। अब आती है दुर्घटनाओं की बात। आपकी राशि में साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। यह मामूली भी हो सकते हैं और गंभीर भी। कई बार हादसा इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। हाथ पैर टूट सकते हैं, मानसिक चोट लग सकती है, या कभी बिजली गिरना, छत गिरना, पेड़ की डाल टूटना, ऐसी घटनाएं भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। दुर्घटना का कोई रूप नहीं होता, यह कहीं भी कभी भी घट सकती है। लेकिन डरने की जगह यहाँ एक उपाय है जो आपके लिए ढाल का काम करेगा। अगर आप इसे अपनाएंगे तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उपाय बहुत सरल है। हर गुरुवार को गाय माता को गुड़ और हरा चारा खिलाइए। अगर आप गौशाला नहीं जा सकते तो जहाँ भी रास्ते में गली या चौराहे पर गाय दिखे उसे जरूर कुछ खिलाएं। खास तौर पर उस गाय को जो सचमुच भूखी हो। गाय माता की सेवा आपके पापों को काटेगी, आपके कर्मों को शुद्ध करेगी और आने वाले हादसों को टाल देगी। याद रखिए, जब आपके अच्छे कर्म बढ़ते हैं तो ग्रह और सितारे भी आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। तब राहु भी आपके लिए वरदान बन जाता है और शनि भी कृपा बरसाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा। आज रात 12 बजे से आपके जीवन में वह पल शुरू होगा जहां से बदलाव की गिनती शुरू होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर संकल्प लें, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं कर्ज से मुक्त होऊंगा, धनवान बनूंगा, अपने परिवार के सपने पूरे करूंगा और वही सफलता पाऊंगा जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरे बच्चे, यही विश्वास आपकी किस्मत को पलटेगा। महादेव उसी की सुनता है जो खुद पर भरोसा करता है, और अगर आपने खुद पर भरोसा नहीं किया तो कोई शक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए अभी से अपने मन में ठान लीजिए, आपके साथ बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। आने वाले दिनों में खुशियां आपकी झोली में गिरेंगी, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं जिन्हें अपनाना ही होगा। ग्रह और नक्षत्र आने वाले 3 दिनों तक बहुत भारी चक्रव्यूह बना रहे हैं। इसका असर आप पर भी पड़ेगा। इस दौरान आपको 3 जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप सावधान रहेंगे तो यह कठिन समय भी आपके लिए अवसर बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक चेतावनी ध्यान से सुन लो। अगले 3 दिनों तक आपको 3 जगहों से दूरी बनानी ही होगी। पहली जगह है जहां भी झगड़ा विवाद हो रहा हो, चाहे गांव हो या शहर, चाहे अजनबी हो या अपने परिचित।
अगर कहीं लड़ाई झगड़ा, मारपीट या बहस दिखे तो वहां जाना तो दूर, पास खड़े होकर तमाशा तक मत देखना। याद रखो, इस समय राहु और मंगलवार का मेल आपके लिए अशुभ स्थिति बना रहा है। अगर आप ऐसे विवाद में उलझ गए तो बात छोटी नहीं रहेगी, चोट लग सकती है। बेवजह कोर्ट कचहरी, थाना, अस्पताल या यहाँ तक कि जेल के चक्कर तक लग सकते हैं। इसलिए इस समय जितना संभव हो विवाद से दूरी बनाए रखो। दूसरी जगह है जहां भी जोखिम हो, मेरी बात गंभीरता से सुनो, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आने वाले 3 दिनों तक नदी, नाले, झरने, तालाब, पहाड़ या किसी भी खतरनाक जगह से बिल्कुल दूर रहो। खासकर बरसात के मौसम में इन जगहों का आकर्षण कई लोगों को खींच लेता है, लेकिन इस समय यह स्थान आपके लिए खतरे से भरे हैं। राहु और मंगलवार की चाल के कारण दुर्घटना की संभावना बहुत प्रबल है। यह दुर्घटना मामूली भी हो सकती है और जानलेवा भी। इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता दो, क्योंकि आपकी जिंदगी सबसे कीमती है। अब तीसरी जगह का रहस्य मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले कुछ बेहद जरूरी बातें साझा करना जरूरी है। देखो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का एक नियम है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ घटित होता है। अगर आप अपने बारे में हमेशा यही दोहराते रहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ बुरा ही होता है, तो महादेव भी आपकी सोच को स्वीकार कर लेगा और सचमुच वही होने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने विचार बदल दें और खुद को भाग्यशाली, खुशहाल और सफल मानने लगे तो वही वास्तविकता बन जाएगी। याद रखो, आपके विचार बीज की तरह हैं, जैसे बीज बोते हो वैसी ही फसल उगती है। अगर बुरे विचार बोए तो दुख और कष्ट उगेंगे, अगर अच्छे विचार बोए तो सफलता और सुख आपकी झोली में आएंगे। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, खुद से कहना शुरू करो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे जीवन में हमेशा अच्छा होता है। जब आप रात को सोने से पहले यह दोहराते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, बड़ा घर, गाड़ी, धन, सम्मान और परिवार की खुशी मिलने वाली है, तो धीरे धीरे वही सच हो जाता है। अभी त्योहारों का मौसम है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, यह सब पावन पर्व आपके जीवन में शुभ ऊर्जा लेकर आते हैं। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी परेशानी, तनाव या अड़चन महसूस हो, लेकिन घबराना मत, सब धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि इस समय कोई भी गलत काम मत करना। अगर गलती से विवाद हो जाए, चोट लग जाए, गुस्सा आ जाए तो तुरंत शांत रहना। यह राहु और शनि की चाल है जो आपकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही है। याद रखो, विपरीत परिस्थितियों में गुस्सा और अहंकार ही इंसान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए संयम और विनम्रता से काम लो। अपने शब्दों और स्वभाव पर नियंत्रण रखो, वरना अनजाने में ही दुश्मनी मोड़ ले सकते हो। इस समय अपने विरोधियों से भी सावधान रहना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ है तो उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरी हो या व्यापार, हर जगह चौकन्ना रहना जरूरी है। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी को मत बताना। काम में टालमटोल मत करना। शनि का सीधा संदेश है, हर कार्य समय पर पूरा करो, ना झूठ बोलो, ना किसी को गलत काम में फंसाओ और खुद भी गलत रास्ता मत अपनाओ। अगर किसी जोखिम भरे काम में शामिल हो तो उसे अभी के लिए रोक दो, यह समय जोखिम के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो थोड़ी मेहनत करने पर वह वापस मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन परिवार में अगर पहले से ही झगड़े या मतभेद चल रहे हैं तो सावधान रहो, क्योंकि यह समय उन विवादों को और बड़ा कर सकता है। छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए अब भी धैर्य और शांति से काम लो। मेरे बच्चे, कई बार आप अच्छे मन से किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन लोग आपकी सच्चाई को गलत समझ लेते हैं। आप दिल से भलाई करते हो, लेकिन सामने वाले उसे तिरछे अर्थ में ले लेते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में जितना हो सके खुद को थोड़ा अलग रखो। अनावश्यक भीड़ और सामाजिक उलझनों से दूरी बनाओ। कुछ समय मंदिर जाओ, शांति और एकांत में बैठो। यह वही समय है जब राहु, मंगलवार और शनि की चाल आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खींच सकती है। ऐसे में अगर आप खुद के भीतर नहीं झांकोगे तो औरों की बुरी ऊर्जा आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम नौकरी, रिश्ते या सामाजिक दबाव में बंध गए हो तो साहस करो और उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजो। यही अवसर है कुछ बड़ा सोचने और करने का। प्रेम संबंधों की बात करूं तो यहाँ भी सतर्क रहना होगा। हो सकता है आपकी बातें गलत समझ ली जाए, जिससे आपका प्रियजन आपसे दूरी बना ले या व्यवहार बदल ले।
इस समय भावनात्मक उलझनों से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक भविष्य पर ध्यान दो। परिवार या साथी आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रखनी है। पुराने झगड़े या गलतफहमियां फिर से जाग सकती हैं। ऐसे पलों में उन्हें नजरअंदाज करना ही बुद्धिमानी होगी। समय के साथ सच अपने आप सामने आ जाएगा। जब सही घड़ी आएगी तो आपकी आवाज ही सबसे बड़ा हथियार बनेगी। लेकिन ध्यान रखो, आपकी आवाज संयमित और गरिमा से भरी होनी चाहिए। चिल्लाना असरदार नहीं होता। सच्चाई और शांति से कही गई बात ही लोगों के दिल को छू लेती है। भगवान चाहते हैं कि जब भी आप बोले तो शब्द आग नहीं बल्कि प्रकाश की तरह काम करें। आपकी वाणी एक गवाही हो जो आपके दर्द से परे जाकर सच को उजागर करें। कई बार आप सोचते हो कि जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया उन्हें सजा मिले, लेकिन ईश्वर कहते हैं न्याय प्रतिशोध से नहीं होता। न्याय तब होता है जब झूठ की नींव हिल जाती है और सत्य की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। कभी यह न्याय सबके सामने प्रकट होता है, जैसे कोई खुलासा, कोई कानूनी परिणाम या सार्वजनिक माफी, और कभी यह धीरे धीरे असर करता है, किसी के प्रभाव का घट जाना, समर्थन का छूट जाना। चाहे जैसा भी हो, भरोसा रखो कि संतुलन बहाल होता है। तुम इंतजार में अपनी जिंदगी मत खोना। जो सुधार ईश्वर तुम्हें देंगे उसमें जियो। यह संदेश खास तुम्हारे लिए है। भगवान अब तुम्हारी आत्मा के द्वार पर खड़े हैं। उनकी आवाज कभी तेज है, कभी कोमल। वह हर तूफान के बाद तुम्हें शांति का वचन दे रहे हैं। दिल खोलो और इस संकेत को अनदेखा मत करो। एक बड़ा बदलाव तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। छुपी हुई बातें अब प्रकाश में आने वाली हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर अक्सर झूठी खबरें लेकर आता है। उसके बजाय उस शांति को सुनो जो सत्य की ओर बुलाती है। भगवान जानते हैं तुम्हारे भीतर कहां कहां डर और शर्म छिपी हुई है, कहां कहां चिंता और अनुत्तरित प्रार्थनाएं दबी हुई हैं। और अब समय आ गया है कि वे सब कमरे खोल दिए जाए। ईश्वर खुद तुम्हारे रास्ते की रुकावटें दूर करेंगे। जो तुम्हारे लिए नहीं था उसे हटा देंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम खुद इसे स्वीकार करो। विश्वास करना होगा और उस विश्वास पर अमल भी करना होगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने तुम्हारे जीवन को तोड़ने में भूमिका निभाई है। उसके निर्णय अब उलटे पड़ने वाले हैं। भगवान का न्याय कभी अंधा नहीं होता। यह कोमल भी है और सटीक भी। समय के साथ उसके कर्मों के परिणाम सामने आएंगे। तुमसे केवल यह अपेक्षा है कि बदले की भावना में मत डूबो। प्रतिशोध से ज्यादा शक्तिशाली हैं दया और संयम। अपने हाथ खुले रखो, जकड़े हुए नहीं, क्योंकि जो वरदान आने वाला है वे न केवल तुम्हारे जख्म भरेगा बल्कि और भी दरवाजे खोलेगा। हो सकता है तुम इस समय निराशा की राह पर चल रहे हो। दरवाजे बंद नजर आ रहे हो, रिश्ते टूट रहे हो, वादे धुंध की तरह खो गए हो। लेकिन याद रखो, यह सजा नहीं है, यह संकेत है कि नई राह बनने वाली है। ध्यान से सुनो मेरे मित्र, यह जो अभी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन की जरूरी छटाई है। इसे समझो जैसे किसी पेड़ की सूखी शाखाएं काटी जाती हैं, ताकि बची हुई डालियों तक रोशनी और ताजगी पहुंच सके। हो सकता है अभी तुम्हें यह दर्दनाक लगे, लेकिन विश्वास रखो यही तैयारी उस नए मौसम की है जो तुम्हें चकित कर देगा। भगवान तुम्हारे जीवन से अनावश्यक बोझ हटा रहे हैं। जो जगह अभी खाली लग रही है वह पवित्र होगी और वहां नए विश्वास के बीज बोए जाएंगे। जल्द ही तुम्हें अप्रत्याशित जगहों से मदद और साथ मिलेगा। कोई पुराना पड़ोसी तुम्हारी पुरानी दयालुता को याद करके पास आ सकता है। कोई अजनबी ठीक समय पर सही शब्द कह सकता है। कोई पुराना दोस्त विनम्रता के साथ लौट सकता है। लेकिन याद रखना, हर वापसी वैसी नहीं होगी जैसी तुमने कल्पना की थी। कुछ रिश्ते नए आकार में ढलेंगे जो तुम्हारे आज के रूप से बेहतर मेल खाएंगे। इसलिए विवेक से काम लो। हर हाथ जो तुम्हारी ओर बढ़े उसे आंख मूंद कर स्वीकार मत करो। ज्ञान मांगो, परखो और सच्चाई को कसौटी बनाओ। भगवान इस समय तुम्हारे जीवन के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हैं। जो भी गलत है वह अंदर नहीं आ पाएगा। तुम उनसे स्पष्टता मांगो और तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। जब चिंता गले को जकड़ ले और लगे कि अब एक क्षण भी सहा नहीं जाएगा तो आंखें बंद कर लेना और भगवान की उपस्थिति को एक गर्म स्थिर प्रकाश की तरह महसूस करना। उनसे स्पष्ट बोलना। शब्द सजाने की जरूरत नहीं, बस सच कहना, मैं डरा हुआ हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, और विश्वास करना कि वे सुन रहे हैं। ईश्वर उन जगहों पर भी कार्यरत है जहाँ लोग देखते भी नहीं। याद रखो, विश्वास का मतलब सवालों का ना होना नहीं है।
विश्वास का मतलब है सवाल बने रहने पर भी आगे बढ़ना। इस मौसम में तुमसे व्यावहारिक कदमों की अपेक्षा की जाएगी। केवल यह सोचकर मत बैठना कि भगवान सब कर देंगे। अगर कोई पत्र लिखना है तो लिखो, कोई बातचीत करनी है तो साहस जुटाओ, बिल चुकाने हैं तो समझदारी से चुकाओ। भगवान बड़ी बाधाएं हटाते हैं लेकिन जिम्मेदारी भरे छोटे कामों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। अपने विचारों की रक्षा करो। तुम्हारा मन वह मिट्टी है जहां भविष्य के बीज बोए जाते हैं। डर और दोषारोपण को वहां बीज मत बनने दो। जब अंधेरे में कोई विचार आए कि तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया, कि तुम योग्य नहीं हो, तो उस विचार को सीधे भगवान के सामने रखो और कहो, यह मेरी कहानी का अंत नहीं है। सच को अपनी कहानी बनाओ। हो सकता है कुछ पल ऐसे आए जब दर्द से बचने के लिए तुम जल्दबाजी करना चाहो। कोई आसान समझौता, कोई आकर्षक प्रस्ताव सामने आए, लेकिन रुकना, गहरी सांस लेना और शांति से परामर्श करना, क्योंकि ईश्वरीय समय हमेशा इंसानी अधीरता से कोमल और श्रेष्ठ होता है। अगर किसी फैसले के साथ बेचैनी जुड़ी हो तो खुद को रोकने की इजाजत दो। भगवान को पुकारो और कहो, इस घड़ी मेरे साथ रहो। जो चेतावनियां तुम्हें मिली हैं वे डराने के लिए नहीं है, वे जगाने के लिए हैं। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें अब बंद करना होगा और वे फिर कभी नहीं खुलेंगे। कुछ आदतें छोड़नी होंगी जिनकी कीमत अब तक बहुत भारी पड़ी है, और कुछ रिश्ते नई सीमाओं के साथ फिर से बनाए जाने होंगे। यह दोषारोपण नहीं बल्कि आत्म देखभाल है। अपने दिल की सुरक्षा के लिए साहस चाहिए। जो तुम्हें कमजोर करता है उसे ना कहो, जो तुम्हें बड़ा करता है उसे हाँ कहो। जब तुम उस चीज को अस्वीकार करते हो जो तुम्हें चोट देती है, तभी वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में जगह बना पाती है जो तुम्हें चाहिए। इस यात्रा में तुम्हारा प्रार्थना जीवन सबसे बड़ा आधार है। प्रार्थना को अनुष्ठान मत बनाओ, बल्कि एक गहरी अंतरंग बातचीत की तरह अपनाओ। अपनी छोटी और बड़ी जरूरतें भगवान के सामने रखो, साथ ही आभार जरूर जताओ। कृतज्ञता वह दरवाजा खोलती है जिसे केवल अधिकार या हकदारी से नहीं खोला जा सकता। जब तुम एक सांस के लिए आभारी होते हो तो तुम और सांसों को आमंत्रित करते हो। जब केवल प्राप्त चीजों के लिए नहीं बल्कि आने वाले वादों के लिए भी धन्यवाद करते हो तो तुम खुद को उस मुद्रा में ले आते हो जिसमें भगवान का कार्य सहजता से प्रवाहित हो सकता है। इसलिए अगर अचानक अप्रत्याशित जगहों से दरवाजे खुलने लगे तो आश्चर्य मत करना। चाहे वह नौकरी हो जो खत्म मान ली थी, या कोई रिश्ता जो छोटे छोटे इशारों से फिर जुड़ रहा हो, या कोई आर्थिक मोड़ जो राहत लेकर आए, इन सब को पहचानो, उनका लेखा जोखा रखो, क्योंकि याद रखने में शक्ति है। यह तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि भगवान वफादार हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को